कोविड की आफत से सभी जूझ रहे हैं, लेकिन चाहे ये बीमारी हो या इसके टीके, इन दोनों के बारे में गलतफहमियां भी बहुत फैली हुई हैं। नतीजतन बहुत से लोग टीके लगवाने से परहेज कर रहे हैं। हरियाणा के नूंह जिले में 2 सामुदायिक रेडियो इन गलतफहमियों का मुकाबला कर रहे हैं। आइए देखते हैं सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट। ये साथियों, ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मेथनॉल, इथेनॉल या ब्लीच पीना पूरी तरह से। हम हरियाणा के नूंह जिले में बैठे हुए हैं। ये एक रेडियो सेट है और ये एक स्मार्टफोन। आप और मैं 21वीं सदी में दुनिया की खबरें इस स्मार्टफोन से लेते हैं, लेकिन गांव के लोगों के लिए इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान हर एक खबर उन्होंने इस रेडियो के द्वारा प्राप्त किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियो आज के दिन भी इन लोगों के लिए कितना मायने रखता है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ खान और लेकर हाजिर हूं आपके लिए खास कार्यक्रम साथियों, कोरोना अपडेट। अफवाह है, मेथनॉल, इथेनॉल या ब्लीच पीने से कोविड-19 से बचा जा सकता है। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। साथियों, इन्हें पीने से किसी तरीके से कोरोना वायरस से आप नहीं बच सकते। ये पूरी तरीके से गलत जानकारी है। भारत कोरोना वायरस से जूझ रहा है और ये जंग अलग अलग तरह से लड़ी जा रही है। हरियाणा के नूंह जिले के गांवों में महामारी के बारे में गलत जानकारी के खिलाफ रोजाना सामुदायिक रेडियो के जरिए मुहिम छेड़ी जा रही है। रेडियो मेवात पर स्टेशन मैनेजर सोहराब खान की आवाज रोज सुबह 180 गांवों के कम से कम 7 लाख लोगों तक पहुंचती है। अपने प्रोग्राम में ये कोविड और टीके के बारे में गलतफहमियां दूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। कोरोना वायरस से बचने के लिए कई गलत जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, तो सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली पोस्टों से सावधान रहना है। रेडियो मेवात में अगर हम कोविड-19 की बात करें तो स्टार्टिंग से ही लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया है। इसमें अगर हम आज भी इलाका मेवात की बात करें तो लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ज़्यादा जानकारी के कोई संसाधन नहीं है। आज भी रेडियो मेवात पर लोगों का विश्वास है। हर जानकारी के लिए लोग रेडियो मेवात के साथ जुड़े हैं। 2010 में शुरू किया गया रेडियो मेवात 12 लाख लोगों के इस इलाके के 2 रेडियो स्टेशनों में एक है। शिक्षा के मामले में नूंह का इलाका पिछड़ा हुआ है, लिहाजा यहाँ के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को सही जानकारी देने का ये सबसे असरदार माध्यम बनकर उभरा है। महिला होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने समुदाय की महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, उन्हें शिक्षित कर रही हूँ अपने प्रोग्राम के माध्यम से। उनकी जो, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा अभाव है और ऐसे में उनकी खुद की भाषा में हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें समझाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नूंह के गांव में लोगों के पास स्मार्टफोन बहुत बड़ी संख्या में होंगे। अगर स्मार्टफोन हैं भी तो बहुत कम संख्या में लोगों के पास होंगे। इसलिए हमें जो हमारे सरकारी तंत्र है या जिला प्रशासन है या हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके अलावा हमें जो रेडियो चैनल्स हैं उनकी सहायता हमें लेनी पड़ रही है। डर और हिचकिचाहट के दौर के बाद इन रेडियो प्रोग्रामों की बदौलत आखिरकार गांव की भजन देवी टीका लगवाने पर राजी हो गईं। और हमने रेडियो से सीखा है कि जो पहले हमारे ये कोरोना का टीका जो लग रहे थे, हमें इनसे बहुत डर लग रहा था। फिर हमने रेडियो प्रोग्राम पे सुना कि हमको टीका लगवाओ, जो वैक्सीन जिसकी आ रही है वो लगवाओ, ये अच्छी बात है, कोरोना से बच जाएंगे। तो हमने टीका लगवा लिया जनवरी में। फिर हमने जब टीका लगवा लिया तो फिर हमने ऐसे रेडियो पे मीटिंग करके सुना के सभी औरतों को, काफ़ी औरतों को फिर सब में समझ में आई तो उन्होंने भी लगवा लिया। कोविड ही नहीं, स्थानीय प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक करके उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए। जो हमारा 1.5 साल से जो हमारा ग्रुप बना है महिला हिंसा का, तो उसमें हमारा ये सबसे बड़ा योगदान हमारे रेडियो का रहा, रेडियो मेवात का। और मैं महिला हिंसा के बारे में बताऊं तो ज़्यादातर मेरे साथ जो महिला हिंसा हुई है उसके बारे में मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैं जो चीज़ का मुझे पता नहीं था उन चीज़ों को मुझे पता चला और मैंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और आज मैं कामयाब भी हुई हूँ उसमें। कोरोना महामारी के दौरान गांव में कम्युनिटी रेडियो ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है। रेडियो मेवात की तरह कई ऐसे रेडियो स्टेशंस हैं जिन्होंने कोविड के अफवाहों को रोकने में और सही जानकारी देने में बहुत बड़ा मदद किया है। सहयोगी ताहिर के साथ और कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नूंह में
सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए